अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाह व सदक़ना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वअदुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही, जब तलक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की दुआ है मेरी कि दीन अहमद रहे और इज़्ज़ते कुरान रहे। हज़ारों साल तुझ पर ए मदीना मैं फ़िदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद इबादत की नीयत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस्लामी साल का ये महीना ज़ुल्क़ादा का महीना है और उसके आखिरी अय्याम है। इसके बाद जो आने वाला महीना है वो इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़ुल्हज्जा का महीना है। ज़ुल्हज्जा के महीने में अहले इस्लाम, अहले ईमान हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी अदा करते हैं। तो आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे, मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी के मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। वैसे तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे इम्तिहानात दिए हैं,
और हर इम्तिहान में अव्वल नंबर, हर इम्तिहान में अव्वल नंबर। लेकिन जो अपने बेटे की गर्दन के ऊपर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक छुरी चला देना, बज़ाहिर ये इंसान के बस में नहीं। और अल्लाह ने वो बेटा भी 82 साल की उम्र में अता फरमाया, बुढ़ापे की औलाद है, 82 साल हो गए, अल्लाह ने बेटा दे दिया। तो आप ये सोचो कि उस वक़्त बेटे से मोहब्बत कितनी होगी। किसी की शादी हो ना 5, 7 साल, 10 साल, 12 साल औलाद ना हो, फिर अल्लाह पाक औलाद अता फरमा दे तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। लेकिन जहाँ 82 साल तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी और फिर औलाद अता फरमाई, और औलाद भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी हसीन व जमील खूबसूरत है, जिसकी पेशानी में नूर नबूवत इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद था, वो कितनी हसीन व जमील होगी। इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कल्बी मोहब्बत और कल्बी लगाव उस तरफ हो गया। लेकिन अल्लाह के क्योंकि खलील हैं, अल्लाह ये चाहते हैं कि ये दिल सिर्फ मेरे साथ जुड़ा रहे। क्योंकि वक़्त जुम्मा का मुख्तसर होता है, मैं बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करता, सिर्फ वो वाक़या आपको अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उनकी उम्र 7-8 साल की हो गई, इस उम्र में कुदरती तौर पर औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। क्योंकि बच्चा भाग दौड़ रहा होता है, खेल कूद, प्यारी प्यारी बातें, कितनी मोहब्बत हो जाती है। तो जब वो इस उम्र में आए तो अल्लाह ने एक दिन 7वीं की रात, जुल्हज्जा का महीना है, ख्वाब आया अल्लाह की तरफ से, इस इब्राहीम अपनी प्यारी चीज़ का सदका दे दो। क्योंकि अल्लाह के नबी का ख्वाब भी वही होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे, 100 ऊँट कुर्बान कर दिया। कितना? 100। अगले दिन 8वीं की शाम फिर ख्वाब आया कि अपनी प्यारी चीज़ का सदका अल्लाह मांगते हैं। सुबह उठे फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिया। ये भी सोचना, आज आप और मैं पूछते हैं यार मेरे ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी है और सोच सोच के करते हैं, और वो भी देखते हैं कि यार कहीं से सस्ता सस्ता जानवर मिल जाए, थोड़े पैसों में हो जाए। अल्लाह के दिए हुए माल में जब अल्लाह को देने का वक़्त है, यकीन करो उस वक़्त दिल छोटा ना किया करो। अल्लाह को जितना दोगे अल्लाह उससे कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा, और कई गुना तुम्हें यहाँ देगा और कई गुना तुम्हें आखिरत में अता फरमाएगा। और जो बंदा जितनी कंजूसी करता है अल्लाह के मामले में, वो रहता भी वैसे ही है। हदीस पाक में आता है कि सखी बंदा पैसे से नहीं बनता, जो सखी होता है वो दिल का सखी होता है। अल्लाह के नाम पर लुटाने का नाम सखावत है। तो अल्लाह के नबी हैं, ख्वाब आया 100 ऊँट। आज तो हम ऊँट की कुर्बानी नहीं करते ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अक्सर ऊँट की कुर्बानी की है, ये भी ज़हन में रखो। ठीक है, जो हम कुर्बानी करते हैं गाय की, भैंस की, बकरे की, ये भी ठीक है, लेकिन अगर ऊँट की हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीसरी रात फिर ख्वाब आया, इब्राहीम महबूब तरीन चीज़ की कुर्बानी करो। अल्लाह के पैगंबर समझ गए कि अल्लाह बेटा मांगते हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती
व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया महबूब कह दीजिए अपनी उम्मत के लोगों को, कुल इन्ना सलाती, फरमाया नमाज मेरे लिए, व नुसुकी कुर्बानी मेरे लिए, व महयाय व ममाती जो मरना और जीना है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो अल्लाह के लिए है। तो मरना जीना किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह ने जिसको ज़बान दी है वो बुलंद आवाज़ से कहे। मरना और जीना किसके लिए होना चाहिए? कुर्बानी किसके लिए है? जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है, अल्लाह का नाम बड़ी सखावत से लो। ये जुमा का दिन है, कबूलियत का वक़्त है। एक दफ़ा अल्लाह बोला हुआ भी अल्लाह को अगर कबूल हो गया, अल्लाह तेरी और मेरी बख्शिश का फैसला कर देंगे। ज़ोर से बताएं, कुर्बानी किसके लिए? ज़िंदगी किसके लिए? मरना किसके लिए? ये ज़िंदगी किसने अता फरमाई है? ये मौत का मालिक कौन है? रिज़्क़ का मालिक कौन है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह के लिए है। फरमाया फिर आगे अल्लाह ने मज़ीद वजाहत कर दी, ला शरीक ला, ला शरीक ला, ला शरीक ला। ख्याल करना मेरे साथ किसी को शरीक न करना। मेरे साथ किसी को शरीक कर दिया तो तेरे आमाल कबूल नहीं होंगे। अल्लाह ने कुरान में एक और जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं मेरी मर्जी आएगी, मैं जिसको चाहूँगा बख्श दूँगा। बड़े से बड़े गुनहगार को मेरी मर्जी आई मैं बख्श दूँगा। लेकिन ख्याल करना, जिसने मेरी ज़ात के साथ किसी को शरीक किया, जिसने मेरा बराबर किसी को ठहराया, किसी नबी को मेरी बराबरी के ऊपर पहुंचाया, किसी वली को मेरे बराबर पहुंचाया, ला यगफिरु, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी बिल्कुल बख्शिश नहीं करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीसरी रात ख्वाब आया। इब्राहीम अपनी महबूब तरीन चीज़ कुर्बानी करो। समझ गए जो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है वो मेरा बेटा इस्माइल है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, सिर्फ वाक़या सुन लेना आसान है, सिर्फ वाक़े को समात कर लेना आसान है, ज़बान से कह देना आसान है। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़रा तसव्वुर में दे जाके देखो, छुरी आपके हाथ में हो, बच्चा आपके सामने लेटा हुआ हो, क्या आपका ये दिल बर्दाश्त कर सकता है कि आप अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दें? अल्लाहु अकबर। तो सुबह उठे, नहीं सोचा नहीं समझा, अपनी घरवाली को कहा, सैयदा हाजरा को, हाजरा आज अपने बेटे को ज़रा नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको खूबसूरत बनाओ, आज मैं एक बहुत बड़े दोस्त को मिलाने के लिए ले जाना है। हज़रत अम्मा हाजरा ने तैयारी कराई, कपड़े पहना दिए, सुरमा लगा दिया, तेल लगा दिया। अल्लाह के नबी हैं हज़रत इस्माइल, वैसे भी खूबसूरत हैं, लेकर चल पड़े। अब कहाँ जा रहे हैं? पहले ही छुरी और रस्सी दबा ली, अपने बगल के अंदर छुपा ली। अल्लाहु अकबर। ज़रा तसव्वुर में जाना, अल्लाहु अकबर लेके जा रहे हैं। यहाँ शैतान को बड़ी तकलीफ़ हो गई। शैतान तो अज़ली दुश्मन है इंसान का, वो तो कभी भी इंसान का मकाम नहीं चाहता, वो तो कभी भी नहीं चाहता इंसान को मर्तबा मिले। अल्लाहु अकबर। उसने सोचा कि आज अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला देते हैं, क़यामत तक जो भी मुसलमान आएगा वो अल्लाह के हुक्म पर बेटे की गर्दन पे छुरी चला देगा। इंसान को तो मकाम बहुत बुलंद बाला हो जाएगा। लिहाजा मैं क्यों ना कोशिश करके आज इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को रोकने की कोशिश करूं। तो शैतान ने क्या किया, एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार की, लाठी हाथ में ली, तस्बीह हाथ में पकड़ी, पहुंचा सैयदा हाजरा के पास। हाजरा, फरमाया हाँ जी। फरमाया इस्माइल कहाँ है? फरमाया इस्माइल तो अपने अब्बा के साथ गए हैं। कहाँ गए हैं अपने अब्बा के साथ? कहने लगे वो बहुत बड़े एक दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए लेके गए हैं।
कहा हाजरा नहीं नहीं, कोई दोस्त नहीं है, किसी से कोई मुलाकात नहीं है। हज़रत सैयदा हाजरा फरमाने लगी क्यों, वो तो मुझे अभी कह के गए हैं। कहने लगे नहीं नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके खामन तो आपके बेटे को ज़बह करने के लिए लेके गए हैं। सैयदा हाजरा ने कहा ये कैसे हो सकता है, अल्लाह ने उनको औलाद दी, इतनी मोहब्बत करते हैं। कोई बाप भी अपनी बेटे की गर्दन पे छुरी चलाता है, कोई बाप भी कभी ज़बह करता है अपनी औलाद को। शैतान सच बोलने पे मजबूर हो गया। मुसलमानों ख्याल करना, आज तू और मैं झूठ पे झूठ बोलते हैं। अदालतों में जाके देखो कितनी झूठ बोला जाता है। सुबह कारोबार चंद टके के लिए झूठ बोलते हैं, 10 रुपए के सौदे के लिए झूठ बोलते हैं, 100 रुपया कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। एक दफ़ा झूठ बोलकर 10 रुपए कमा लिए तो ये याद रखना तेरा सारा का सारा रिस्क हराम हो जाएगा। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक आदमी की 3 निशानियां हैं। उनमें से सबसे पहली निशानी, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। और फरमाया जब इंसान कोई झूठ बोलता है उसके मुंह से इतनी बदबू खारिज होती है, उस बदबू की वजह से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते 3 मील तक दूर भाग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आज हम मुसलमान हैं, हमें सच बोलना चाहिए, सच के ऊपर हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शैतान सच बोलने पे मजबूर हो गया। कहने लगी हाजरा तुम्हें तो पता है कि इब्राहीम को जो अल्लाह का हुक्म मिलता है, हज़रत इब्राहीम वो कर गुजरते हैं, सोचते नहीं हैं। तुम्हें नहीं पता इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो अम्मा हाजरा समझ गई, फरमाने लगी ओ लईन, तू तो शैतान मरदूद है, मुझे बहकाने के लिए आया है, जा दफा हो जा। उन्होंने कंकनियां उठा के मारी और कहने लगी ओ इब्राहीम, मुझे और आज़ाद समझ कर, मुझे कमज़ोर समझ कर यहाँ छोड़ के चले गए। आपने क्या कहा कि अल्लाह के नाम पर मैं अपने इस्माइल कुर्बान नहीं कर सकती। फरमाया ओ इब्राहीम, अगर आप मुझे लेकर जाते, आप मेरे बेटे की गर्दन पे छुरी चलाते, मैं दुपट्टा फैला के रब्बुल आलमीन से दुआ करती, मौला मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल फरमा। कहने लगी कि ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 इस्माइल भी होता मैं उसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। शैतान को यहाँ से नाकामी हुई, शैतान को मुंह की खानी पड़ी। अल्लाहु अकबर। लेकिन शैतान को तकलीफ बड़ी थी। अब उसने सोचा कि अब क्या करूं, आगे बढ़ा जी गया। उसने कहा चलो हज़रत इस्माइल ये बच्चा है, अभी मैं ये तो बच्चों को क्या पता, मैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता हूँ। उनके पास जाके पहुँचे, ओ इस्माइल कहाँ चले? कहने लगे अब्बा के साथ चला। कहाँ चले? अब्बा के दोस्त के साथ मुलाकात करनी है। कोई दोस्त नहीं, अब्बा तो तुम्हें ज़बह करने के लिए लेके जा रही हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बह करता है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने भी शैतान ने सच बोलने पे मजबूर हो गया। शैतान ने कहा ओ इस्माइल, अल्लाह का हुक्म मिला है, इब्राहीम तुझे लेके जा रहे हैं कुर्बानगाह की तरफ। वो समझ गए ये तो शैतान मलून है। उन्होंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, कंकरियाँ उठाकर उनको मारी। कहने लगे ओ लईन दफ़ा हो जा, ये तो एक इस्माइल की जान है, अगर इस्माइल की 1000 जान भी हो, अल्लाह के नाम पर कुर्बान होना मेरे लिए सआदत है। अल्लाहु अकबर। शैतान को यहाँ भी बात नहीं बनी, लेकिन उसको तकलीफ बड़ी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानगाह की तरफ मीना पहाड़ी की तरफ जा रही हैं। ये जो हाजी हैं वो देख के आए हैं, वहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। शैतान गया, कहने लगे ओ इब्राहीम, ओ अल्लाह के वली, ओ अल्लाह के नबी, ये क्या बुढ़ापे की औलाद है? आप ज़रा सोच समझ के कदम उठाइए। कोई ख्वाब के ऊपर भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? ये तो ख्वाब की बात है। आप ख्वाब देखो, कितनी हसीन जमील बेटा है, कितनी खूबसूरत बेटा है, इतनी हसीन जमील, इतनी खूबसूरत बेटे को आप कुर्बान कर देंगे?
मैंने पहले अर्ज़ किया कि क्यों न इस्माइल खूबसूरत होते। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे अतार में इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत मौजूद था। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो दादा हज़रत हाशिम थे, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर नबूवत की वजह से उनके चेहरे से फरमाया नूर की लाटें निकला करती थी। बड़े बड़े लोग भी आकर जब उनके सामने आते उनकी निगाहें झुक जाया करती थी। तो ये तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, कितने हसीन जमील होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको भी शैतान को यही जवाब दिया, ओ मलून तू दफ़ा हो जा, आज मेरे ईमान को ख़राब करने आया है। ये तो मेरा एक इस्माइल है, अगर इसकी जगह मेरे हज़ारों इस्माइल होते तो मैं उनको अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। अल्लाहु अकबर। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, तवज्जो से बैठें, तसव्वुर करके बैठें। जिसकी औलाद है, औलाद के ऊपर निगाह रख के बैठें कि अगर आपके हाथ में छुरी हो, आप अपनी औलाद को लिटाकर छुरी चला सकते हैं क्या? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की फर्माबरदारी करके इतने बड़े इम्तिहान में कामयाब हुए। बहुत बड़ा इम्तिहान है। सोचा कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो तो मैं पूरा ही करूँगा, लेकिन मैं अपने बेटे से तो पूछूं, मेरे बेटे की क्या राय है, मेरी औलाद की क्या राय है, मेरी औलाद इसमें क्या चाहती है। तो जाते जाते पूछा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने बेटे को मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। अल्लाह अकबर। तो उसमें आपकी क्या राय है? वहाँ जो बाप बेटे का मुकालमा हुआ ना, कुरान ने उसको बयान किया। आप ज़रा कुरान का मुताला करके, काश आप अरबी जानते होते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या उस वक़्त बाप और बेटे का मुकालमा हुआ। अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं वो कुरान सुनाऊँ आपको। ज़ौक़ है तो एक बार सुबहान अल्लाह ज़ोर से कहें। अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाए नाराज़ तो नहीं होंगे? पक्की बात है, कोशिश करूँगा, मैं टाइम पे ख़त्म करूँगा। तो अल्लाह ने वो मुकालमा कुरान में ज़िक्र किया। फलम्मा बलग़ माअहु साय क़ाल या बुनैया। वैसे तो पीछे जो बच्चे की खुशखबरी है और भी आयतें हैं, मैं सिर्फ इसी वाक़े को अर्ज़ कर रहा हूँ। फलम्मा बलग़ माअहु साय, फरमाया जब वो बेटा इतना काबिल हुआ, चलने फिरने के 7-8 साल की उम्र हुई, बाप का सहारा बनने लगा, तो अल्लाह का हुक्म आ गया। बाप बेटे से पूछ रहा है, क़ाल या बुनैया इन्नी अरा, ओ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा, फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा, मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है। अल्लाहु अकबर। कि बहुत बड़ी उम्र नहीं बेटे की, 7-8 साल की उम्र ही क्या होती है। फिर भी पैगंबर तो पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर का, और जिनकी नस्ल में अल्लाह ने इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना था, अल्लाह पाक पालिश कर रही है कि जहाँ से मेरा महबूब आना है उस नस्ल को भी अल्लाह ने कितनी पाकीज़ा रखा, उससे कितनी कुर्बानियाँ ली। ऐसे नहीं इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नस्ल में पैदा कर दिया। फरमाया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह ने हुक्म किया, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के नाम पर मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है। अल्लाहु अकबर। वाह कुरान ने क्या अजीब जुमले इरशाद फरमाए। बेटे ने कहा, क़ाल या आबाती, ओ मेरे प्यारे अब्बा जान, ओ मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 7-8 साल की है, कह देते अब्बा कर दे,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। अरबी जानने वाले समझते हैं क़ाल या अबती, ओ मेरे प्यारे अब्बा जान। इसीलिए नौजवानों से दरख्वास्त है, कभी अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात न किया करो, अपने बाप को कभी बुरा भला न कहा करो, अपने बाप का दिल न दुखाया करो। अल्लाह की कसम, अगर माँ और बाप का दिल दुख गया तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अतर में नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह अर्श पे नाराज़ हो जाएगा। अगर अल्लाह और उसका रसूल तेरे ऊपर नाराज़ हो गया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। कुरान सिर्फ वाक़या की किताब नहीं है, कुरान ये भी सिखा रहा है कि अगर बाप से बात करनी हो तो बाप से बात किस तरह की जाती है। ये तो बाप पूछ रहा है, बेटा मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ, तो ये ज़बह करना बहुत बड़ी बात है। आज अगर बाप पूछ ले, बेटा मैं तुझे जायदाद ये देना चाहता हूँ, ये नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहता, या बेटा तेरी जो फलां जायदाद है मुझे दे दे, तो बेटे के तेवर किस तरह बदल जाती हैं। अरे यहाँ जान जा रही है, फिर भी अल्लाह के पैगंबर कह रही हैं क़ाल या अबती, ओ मेरे प्यारे अब्बा जान, इफ़अल मा तुमर। अल्लाहु अकबर। इफ़अल मा तुमर, कर गुजरिए आप जो आपको हुक्म मिला है, आपको जो हुक्म मिला है आप करें। क़ाल या अबती इफ़अल मा तुमर, ओ मेरे प्यारे अब्बा जान, जो परवरदिगार आलम ने आपको हुक्म दिया है आप कर गुजरें। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह के पैगंबर ने आगे भी बड़े अजीब जुमले इरशाद फरमाया सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जिसको कुरान मज़ा देता है वो एक मर्तबा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा? अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर गुजरो, अन करीब इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर जोर से बोलो, अगर अल्लाह ने चाहा। तो यहाँ ये समझा रही हैं क़यामत तक आने वाली इंसानियत को कि लोगों ख्याल करना, नेकी भी करके उसके ऊपर इतराना नहीं, नेकी करके तकब्बुर नहीं करना, अल्लाह के नाम पर खर्च दे करके तकब्बुर नहीं करना, अल्लाह के नाम पर देकर एहसान नहीं जितलाना। मौलवी साहब को अगर 500,000 दे देते हैं उसके ऊपर एहसान नहीं जितलाना कभी, फिर भी अपनी निगाहें नीची रखना। ये समझा रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, अब्बा जान अन करीब, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर यूँ नहीं कहा अल्लाह के पैगंबर ने अब्बा जान मेरी जान हाजिर है, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, यह भी कोई बात है, मैं कुर्बान हो जाऊँगा। नहीं, फरमाया अगर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी भी करो फिर भी अपने आप को झुका दो अल्लाह के सामने कि ये दिया हुआ माल भी अल्लाह का है। दिया हुआ माल किसका है? जिसको अल्लाह ने ज़बान दिया है, बाहर वाले भी, जिसको मैंने पहले भी अर्ज़ किया जुमा के मुबारक घड़ियाँ हैं, ना मालूम एक दफ़ा ज़बान से अल्लाह कहा हुआ कबूल हो जाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत बना दे। दिया हुआ माल किसका है? ये ज़िंदगी दी हुई किसकी है? मौत का मालिक कौन है? ज़िंदगी का मालिक कौन है? रिज़्क़ देने वाला कौन है? इज़्ज़तें देने वाला कौन है? ज़िल्लत देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर अल्लाह ने चाहा, मगर यानी मेरी कुछ चाहत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा अब्बा जान मैं तो तैयार हूँ, बाकी पता नहीं अल्लाह की मर्जी है या नहीं है। मैं तो तैयार हूँ, पता नहीं उसकी मर्जी है या नहीं है। इसीलिए उलमा कहते हैं नेक अमल भी करो तो उससे डरो, पता नहीं उसने कबूल किया है या नहीं किया। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। फरमाया जब नमाज का सलाम फेरते तो फ़ौरन अपने चेहरे पे यूँ हाथ रख लेते। किसी ने पूछा हज़रत क्या बात है? फरमाया आपने हदीस नहीं पढ़ी कि अगर नमाज कबूल हो जाए तो ठीक है, कबूल ना हो तो पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह के ऊपर मार दी जाती है। मुझे खौफ है, पता नहीं अल्लाह ने मेरी नमाज को कबूल किया है या नहीं किया।
दी जाती है। तो अल्लाह के पैगंबर भी समझा रहे हैं, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। अब्बा जान, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, फिर आगे कहा, अब्बा जान मैं तो अल्लाह के हुक्म पर मर मिटने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मेरा मशवरा है, अगर आप मान लें तो। बेटा क्या मशवरा है? फरमाया अब्बा जान, अब कुर्बान गाह में पहुंच गए। अब्बा जान इस तरह करें, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांध लें, आप अपनी आंखों मुबारक पर भी पट्टी बांध दें, मेरे हाथों को भी बांध दें, मेरे पाँव को भी बांध दें। ये ना हो कि आप जब उसके बाद आप छुरी चलाएं, ये ना हो कि जब आप मेरी गर्दन पे छुरी चलाएं, आखिर जान दूंगा, मेरा चेहरा बिगड़ेगा। आप पितरी शफकत के अंदर आकर, बाप की मोहब्बत के अंदर आकर मेरा चेहरा बिगड़ते हुए देखकर आपका हाथ न रुक जाए और अल्लाह के हुक्म में ताखीर हो जाए। इतनी बड़ी कुर्बानी है। फरमाया हाँ हाँ बेटा ठीक है। अब अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी, बेटे की आंखों पर भी पट्टी बांध दी, हाथ और पाँव भी बांध दिए। अब्बा जान मेरे हाथ और पाँव इसलिए बांध दें क्योंकि जब मैं ज़बह होऊंगा, मैं तड़पूंगा, तड़पते हुए मेरे हाथ और पाँव आपको ना लग जाए, आपकी बेअदबी ना हो जाए। ये ना हो कि आपकी बेअदबी हो, मैं कुर्बान होते हुए भी आपकी नाफरमानों के सफ में लिखा जाऊं और अल्लाह नाराज हो जाए। नौजवानों देख लो, ज़बह होते वक़्त भी बाप की इज्जत का ख्याल है, बाप के अदब का ख्याल है, बाप के एहतराम का ख्याल है। अल्लाह का वास्ता दे के मैं कहता हूँ, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, बड़ी उम्र के हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, ये ख्याल किया करो कि आपकी वजह से कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर तेरी वजह से बाप की आंख में आंसू आ गया, तेरी वजह से माँ की आंखों में आंसू आ गए, तो याद रख तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अब्बा जान मुझे बांध लो। अब बांध दिया, आंखों पर भी पट्टी, बेटे की आंखों पर भी पट्टी, हाथ और पांव दोनों बांध दिए। अब छुरी चलाने का वक़्त आ गया। टाइम मेरे ख्याल में हो गया, टाइम हो गया, बस कर दें या वाक़या जल्दी जल्दी मुकम्मल करें? चलो जो कहते हैं मुकम्मल करें, सुबहान अल्लाह कहें। देखो आहिस्ता सुबहान अल्लाह, इसका मतलब आधे तैयार हैं आधे तैयार नहीं है। नहीं, बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह कहना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हाथ और पाँव बंधे हुए, अब छुरी चला रही हैं। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ओ छुरी खबरदार, अगर मेरे इस्माइल का एक बाल भी काटा तो जहन्नम में जलना पड़ेगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रही है। मैंने पहले भी अर्ज किया, ज़बान से कहना बड़ा आसान है, वाक़या सुन लेना सुना देना बड़ा आसान है। तसव्वुर में आंखें बंद करके अपना बेटा है या बेटी है, उसको सामने रखकर छुरी हाथ में लेकर देखो कि उसके गर्दन पर छुरी चला सकते हो। कितनी बड़ी कुर्बानी है। आसमान पर कोहराम मच गया कि आज ये क्या होने जा रहा है। शैतान को बड़ी तकलीफ है, आज इंसान को बड़ा मकाम मिलने वाला है। आसमान के फरिश्ते हैरान कि आज ये क्या हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब छुरी नहीं चली, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान छुरी ज़रा ज़ोर से चलाओ, मेरी गर्दन तो नहीं कट रही। उन्होंने समझा शायद बाप की मोहब्बत में आकर वो छुरी ऐसा चला रही है। बेटा मैं तो छुरी बड़े ज़ोर से चला रहा हूँ, लेकिन छुरी चलने का नाम ही नहीं लेती। जब छुरी नहीं चली, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान मुझे लगता है कि जो हमने ये हीला किया है, आपकी आंखों पर भी पट्टी, मेरी आंखों पर भी पट्टी, लगता है अल्लाह को ये मंजूर नहीं। मेरा अल्लाह चाहता है बाप और बेटे की नज़र भी मिले, मोहब्बत का जोश भी हो, फिर मेरे रास्ते के ऊपर बेटे की गर्दन पे छुरी चला के दिखाओ।
अब्बा जान मेरी पट्टी भी खोल दो, आप अपनी पट्टी भी खोल दो, फिर मेरी गर्दन के ऊपर छुरी चलाओ। अब इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से भी पट्टी हटा दी, बेटे की आंखों से भी पट्टी हटा दी, फिर छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी नहीं चलती। खलील कहता है छुरी चले, अल्लाह के नबी कहते हैं छुरी चले, इस्माइल भी अल्लाह के नबी कहते हैं छुरी चले, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि छुरी, बुलंद आवाज से कहो, अल्लाह क्या कहते हैं? छुरी। यहाँ से मालूम हुआ नबी चाहे, अल्लाह न चाहे तो काम नहीं हो सकता। नबी चाहे, अल्लाह चाहे तो हो सकता है। अल्लाहू अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जज्बात के अंदर आकर छुरी को यूं पत्थर के ऊपर मारा, पत्थर दो टुकड़े हो गया, पत्थर कट गया, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी नहीं कटा। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान आप ऐसा तो नहीं चला रहे? नहीं बेटा, मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ। अब्बा जान इस तरह करें कि आप ये छुरी की नोक मेरी ये गर्दन के ऊपर, यहाँ हुलकोम के ऊपर रख कर अपनी नबूवत का पूरा वजन डाल दें, ताकि मैं कट जाऊँ अल्लाह के नाम के ऊपर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया। अल्लाहु अकबर। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पूरा जोर लगाया, अल्लाह ने कहा जिब्रील, जी रब्बे जलील, फरमाया जा, दौड़ के जा, जन्नत से एक दुम्बा ले और जाकर मेरे इब्राहीम को दे दे, हजरत इब्राहीम को कह दे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, फरमाया बाप ने बेटे को लिटा दिया, तो जब लिटाया छुरी नहीं चली, आवाज आई वनादैनाहु अय्या इब्राहीम। ऐसा सुभान अल्लाह कही। अल्लाह ने आवाज दी, ओ मेरे इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ओ इब्राहीम, ये जन्नत से मैंने भेज दिया दुम्बा, वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, आप इसको ज़बह कर दो, आप ज़बह तो जन्नत का ये दुम्बा कर दो, लेकिन आपको जो सवाब मिलेगा वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ऐसा कबूल किया, अल्लाह ने हमारे पैगंबर इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, फरमाया मेरे महबूब अपने उम्मत को हुक्म कर दो, क़यामत तक आने वाले तमाम के तमाम अहले ईमान जो साहिब निसाब हैं, फरमाया वो अपने कुर्बानी किया करे, आपकी सुन्नत पे अमल किया करे, और कुर्बानी जो नहीं करेगा वो गुनहगार होगा। और ये भी इरशाद फरमाया इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जो बंदा इखलास के साथ कुर्बानी करेगा वो कुर्बानी तो जानवर की करेगा, अल्लाह उसको सवाब बेटे की कुर्बानी का अता फरमाएंगे। तो इसीलिए ये मसला है कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। मैंने एक दफ़ा एक जुमा के मजमे में कह दिया कि जो बंदा कुर्बानी नहीं करेगा तो याद रखना चंद ही दिनों के अंदर उसका नुकसान उससे ज़्यादा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक साथी आया मेरे पास, कहने लगा उस्ताद जी आपने उस दिन बड़ी अजीब बात कही। मैंने कहा क्या मसला है? आपने कहा कि भाई जो कुर्बानी नहीं करेगा ऐसा होगा। कहने लगा वाकई मैंने कुर्बानी नहीं की, मेरे ऊपर वाजिब भी थी। इंसान है ना, बाद में दिल में तो आता है, यह ज़मीर ज़रूर बोलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम कोई गलत काम करो अपने ज़मीर की अदालत में जाया करो, यहाँ कोई गलत फैसला नहीं होता। कहने लगा हज़रत मैंने कुर्बानी नहीं की, 15 दिन हुए कुर्बानी को, मेरी गाय थी वो गिरी और ख़त्म हो गई। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो इसीलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी करे, अल्लाह के नाम के ऊपर कुर्बान करे। शैतान नहीं चाहता कि कुर्बानी हो, और आज दुनिया में शैतान के चेले भी नहीं चाहते कि ये मुसलमान कुर्बानी करे। वो तरह तरह के शक्कू को शुबहात पैदा करते हैं। और जी कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है, किसी गरीब को कोई चीज़ दे दो, और जी किसी गरीब को कोई चीज़ दे दो, और जी किसी गरीब का भला कर दो, ज़रूरी है कुर्बानी करना। याद रखना किसी गरीब का भला करना दूसरी बात है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा गुनहगार होगा, उसको क़यामत वाले दिन जवाब देना पड़ेगा।
और अपनी कुर्बानी के साथ अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दी है तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी कुर्बानी रखें। और अगर आप साहिब निसाब नहीं है, आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वैसे आप कुर्बानी करने चाहते हैं तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपनी कुर्बानी के साथ कई कई 100 ऊँट अपनी उम्मत के गुरबा के नाम की कुर्बानी किया करते थे कि ये मेरी गरीब उम्मत के नाम की कुर्बानी है, ये मेरे गरीब उम्मत के नाम की कुर्बानी है। तो सारे कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चंद बातें इंशाअल्लाह नमाज के फ़ौरन बाद दुआ से पहले अर्ज़ करूँगा। अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, साथ ही सुन्नत अता फ़रमाए।